नॉलेज यहाँ पे मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है यूपीएससी में। सी सेट को एक नए सिरे से देखना चाहिए, मैथ और रीजनिंग को स्पेशली मैं देखता हूँ। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग रोज़ करते रहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। और इसके अलावा हिंदी मीडियम की स्पेशली बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश कंपलसरी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, प्री के लिए आप कोई बुक फॉलो कीजिए, मेंस के लिए स्पेशली आप अपनी नोट्स पे फोकस रहिए। अभी तैयारी कर रहे होंगे उन्हें यही कहूँगा कि तकनीकी का सही तरीके से उपयोग करें। जैसे कि हम खोलते हैं कि हम देखेंगे अच्छा वीडियो, विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे हट के हम लोग यूट्यूब में जस्ट इंजॉय के लिए चले जाते हैं। और अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, किसी पे एकदम निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। देखता हूँ तकनीकी का क्या हो रहा है कि बच्चे हर रोज़ एक नए टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं। देखना चाहिए बिल्कुल, उससे अनुभव मिलता है, अच्छा अनुभव लें आप, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को मिस नहीं। पहले ही से ही सेलेक्टिव सोर्स रखना है, सभी सब्जेक्ट्स के सेलेक्टिव सोर्स रखिए और एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। तो हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको इकोनॉमी की फ्री वीडियोस लेक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इकोनॉमी में विवेक सिंह सर का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। अगर आप इकोनॉमी को फ्री में कवर करना चाहते हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेप लैडर के विवेक सिंह सर के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट्स रजिस्टर करेगा, जो 7 दिन के लिए आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमी है या फिर जीएस के पर्सपेक्टिव से आप इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को ऐप को डाउनलोड करें। और हाँ, अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। तो गाइस, आज हैं हम प्रवेश भैया के साथ, जो कि यूपीएससी का मेंस लिखे हैं इस बार और लास्ट बार इन्होंने अटेम्प्ट दिया था। तो भैया के बारे में और भैया ने कैसे तैयारी किया प्रीलिम्स का, कैसे इन्होंने मेंस लिखा, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, कौन सी बुक इन्होंने फॉलो की प्री के लिए। तो गाइस, तमाम प्रकार की बातें जो हम आज डिटेल में भैया से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं बेसिकली? जी अतुल जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं इस एमपी से हूँ। एमपी का एक छोटा सा ज़िला है प्यारा सा, सीधी, वहाँ से हूँ। और मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई मेरी वहीं से हुई, स्कूलिंग वहीं से हुई है 12th तक। एंड देन मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ। और उसके बाद फिर तैयारी के दौरान ही, ग्रेजुएशन जब चल रहा था मेरा, उसी के दौरान ही मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया था। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और इस बार प्री हुआ और फिर इसके बाद फिर मैं प्री के बाद मैं दिल्ली में आ गया हूँ तब से। ऑलराइट। तो सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया? देखिए, जैसा कि मैं अभी पहले बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया है, ग्रेजुएशन किया वहाँ से। और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं तैयारी करने लगा था। तो सर, किस ईयर से आपने स्टार्टिंग किया? आई थिंक 2018 से मैंने कोचिंग ली थी और फिर कोचिंग कंप्लीट हुई, देन इसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया। कौन सा कोचिंग था सर आपका? ये इलाहाबाद मैंने ध्येय आईएएस से कोचिंग ली थी और ऑप्शनल मैंने किया है हिंदी लिटरेचर। हाँ, दिव्य कीर्ति सर, विकास सर। इट्स साउंड्स ग्रेट। तो सर, आपका उसका बजट कितना था कोचिंग का? देखिए, बजट ये वेरी करता है कोचिंग पर कोचिंग और मीडियम पे भी वेरी करता है। लेकिन जब मैंने किया था शायद 60,000 था, पूरा पैकेज था, जीएस का था। ऑप्शनल का अलग से हमने किया था, इट वाज नियर अबाउट 30,000। तो ये बजट था। तो सर, आपने फाउंडेशन यू डिडंट? फाउंडेशन जीएस के चारों थे और प्री मेंस के कोर्स में, और ऑप्शनल अलग से किया था मैंने। जी। तो जीएस के अलग और ऑप्शनल के अलग थे। ऑलराइट सर। तो सर, अगर हम अब आपके जर्नी के बारे में जाने, आपने प्रीलिम्स की कैसी स्ट्रेटजी बनाई, कैसे तैयारी किया? जैसा कि आपने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था, तो सर उसमें शायद आपका क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो सर, क्या आपने सुधार किया कि आपका इस ईयर में हो गया, और क्या आपने बुकलेट फॉलो की? देखिए, यूपीएससी में शुरुआत में जब इंसान देता है तो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी रहती है, समय के साथ अनुभव वृद्धि होती रहती है। तो इस बार मैंने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कम भी अगर पढ़ा जाए
तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन कंटेंट सही होना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था, लेकिन इस बार मैंने उस पर पहले से ज़्यादा ध्यान दिया। तो कुछ बुक्स वगैरह हैं जिसका मैं अभी आप जैसे जैसे पूछते जाएंगे आगे जिक्र करूँगा। तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी आई थिंक एक मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर क्लियरिंग यूपीएससी। तो मेरे हिसाब से मैंने इन पे ज़्यादा जोर दिया, और जो सी सेट थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं इग्नोरेंस पार्ट था मेरी तैयारी के दौरान, तो उसको भी ध्यान दिया और देन आई क्लियर दिस टाइम। ओके, तो सर जो आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया उसमें आपने आपका मिस्टेक था जिसकी वजह से आपका नहीं क्वालिफाई हो पाया प्री? देखिए, लास्ट अटेम्प्ट मैं कहता हूँ कि अनुभव की कमी एक कह सकते हैं कि अनुभव ना होना। नॉलेज यहाँ पे मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है यूपीएससी में, क्योंकि आपकी जो किताबें हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं। तो आपका अगर अनुभव बेहतर है तो आप अगर नहीं भी बन रहा है तो आप गेस कर ले जाएंगे सही आंसर। तो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी थी, तो इस बार थोड़ा उसमें वृद्धि हुई, और कंटेंट कहीं ना कहीं इस बार एक सही कंटेंट हमने लिया कि जो एग्जैक्टली जिससे क्वेश्चंस आते हैं या कि एक व्यू देते हैं क्वेश्चंस के, तो हमने वो कंटेंट लिया, तो इस बार हो गया। ऑलराइट, तो सर अगर हम सी सेट की बात करें, जैसे कि अभी आपने सी सेट को मेंशन किया, जो बेसिकली जो लाइक आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए सी सेट एक बाधा के रूप में कह सकते हैं हो जाता है, मैथ वगैरह। तो सर उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? देखिए, सी सेट में 3 पार्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। और आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ऐसा रहता है कि इंसान क्वेश्चन बनाने वाला ही जानता है इसका क्या आंसर होगा। तो आई थिंक मेरी जहाँ तक स्ट्रेटजी रही है कि हमें मैथ और रीजनिंग में फोकस रहना चाहिए। आर्ट्स बैकग्राउंड कहीं है, लेकिन 10th तक उन्होंने मैथमेटिक्स तो पढ़ी ही होगी। तो मेरे हिसाब से लगभग एक व्यक्ति को 5-6 साल पीछे जा करके अपनी 10th वाली तैयारी चालू करनी चाहिए। सी सेट को एक नए सिरे से देखना चाहिए, मैथ और रीजनिंग को। स्पेशली मैं देखता हूँ कि बच्चे मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं और कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के सहारे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात यह है कि रीजनिंग में नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का भरोसा नहीं रहता। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे काम करना चाहिए, और इसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन है लास्ट के आधे घंटे 2 घंटे एग्जाम रहता है, लास्ट के आधे घंटे आप 10-15 कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक फाइन। ओके, तो सर मैथ में अगर हम बात करें तो किस स्तर तक, किस लेवल तक वो लोग मैथ में क्वेश्चंस पूछते हैं? देखिए, यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है कि मैथमेटिक्स 10th की लेवल की रहेगी। 10th की लेवल की रहती है, लेकिन यूपीएससी समय दर समय थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक लेवल बढ़ाता जा रहा है, क्वेश्चन थोड़े टफ होते जा रहे हैं। उस इन्वायरमेंट में आप देखिए, अब आपको 70-80 सेकंड में एक क्वेश्चन करना होता है। अब क्वेश्चन की टफनेस थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th लेवल का उन्होंने पूछने को कहा है। ओके, अब बात प्री की हो गई, अगर हम आपकी बात मेंस की करें जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी में रैंक स्कोर करने के लिए, तो सर आपने मेंस में क्या स्ट्रेटजी बनाया, किस बुक को फॉलो किया आपने मेंस में पर्टिकुलर? देखिए, मेंस में आई थिंक नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है, आप किस प्रकार अपने जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को बुक से पहले अपनी नोट्स फॉलो करनी चाहिए, जो उन्होंने नोट्स बनाई हो, स्पेशली शॉर्ट नोट्स। और इसके अलावा नोट्स प्लस इसके बाद विजन IAS का करंट आता है मेंस 365 के नाम से, तो वो आई थिंक इनफ रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और जिसके जो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल पे तैयारी तो बेहतर होनी ही चाहिए। मेरी हिंदी लिटरेचर थी, तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी की थी। और बाकी ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग रोज़ करते रहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। और इसके अलावा ऐसे एक मेजर रोल रखता है, क्योंकि 250 में ऐसे एक ऐसा है कि आपको 150-160 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। तो ऐसे को आप लोग इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे पे ध्यान देना चाहिए। एंड देन हिंदी मीडियम की स्पेशली बात करें तो हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश कंपलसरी में प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें पाना तो 75 नंबर ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर जैसे कि प्री में सी सेट जो जिस तरीके की प्रॉब्लम करता है, उसे मेंस में इंग्लिश कंपलसरी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे वगैरह इंग्लिश के लिखते रहें और थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दें, तो वो भी हो जाएगा। ओके, और अगर हम सर उससे पहले बात करें, जो इकोनॉमिक जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसमें आपने कौन से बुक्स फॉलो किए, वो आपका कैसा गया मेंस? देखिए, जीएस के लिए जहाँ तक एक स्टैटिक पार्ट की बात करें, तो आप प्री में तो नॉलेज आपके पास रहता ही है, तो उसी को आप अप्लाई करोगे मेंस में। तो अगर बुक्स वगैरह की बात करें, जैसे पेपर 1 में आप देखेंगे तो इसमें हिस्ट्री रहती है,
तो देखिए, प्री के लिए आप कोई बुक फॉलो कीजिए, मेंस के लिए स्पेशली आप अपनी नोट्स पे फोकस रहिए। आप जो नोट्स बनाए हो उसके लिए देखिए और आंसर राइटिंग करिए। बाकी मेंस 365 विजन की वो इनफ होती है। और इकॉनमी की अगर बात करें, इकॉनमी एक मेजर रोल रखता है। इकॉनमी में मृणाल सर की जो नोट्स है, आप सबने नाम सुना होगा, तो मृणाल सर को आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी नोट्स। ऑलराइट, बिल्कुल। और GS2 पॉलिटी के लिए आपकी नोट्स होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत उतनी हेल्प नहीं करती जितना प्री में करती है, तो आपकी नोट्स होनी चाहिए। एंड देन मेंस 365 हेल्प कर देती है। और इसके अलावा आप GS4 की बात करें, इथिक्स की, तो इथिक्स में आपकी एक नोट्स तो होनी चाहिए जो आप बनाए रहें। और इसके अलावा आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, स्पेशली केस स्टडी। एंड देन डिपेंड ऑन, आप दृष्टि की बुक अच्छी आती है, दृष्टि की आप ले सकते हैं उसमें GS4 के लिए, तो बिल्कुल इथिक्स के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करते रहें। और सरकारी वेबसाइट जो है उसको देखते हैं, सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स वगैरह देखते रहें, तो वो काफ़ी हेल्प कर देगा। ओके। अगर सर, जैसा कि आपको पता है टेक्नोलॉजी का ये इतना ज़्यादा समय आ चुका है, तो इसका आपके इस तैयारी में कितना हेल्प रहा? आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया या नहीं? देखिए, तकनीकी का सहारा तो ज़रूर लेना ही चाहिए, नहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो मैं जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हें यही कहूँगा कि तकनीकी का सही तरीके से उपयोग करें। जैसे कि हम खोलते हैं कि हम देखेंगे अच्छा वीडियो, विजन IAS या दृष्टि IAS कुछ अच्छी चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे हट के हम लोग यूट्यूब में जस्ट इंजॉय के लिए चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि आप कुछ स्वानुशासन बनाए रखें तकनीकी का उपयोग करते समय। और इसमें आप दृष्टि IAS एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, स्पेशली फॉर करेंट, तो प्री में उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो दृष्टि के करंट के वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कि प्री में काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी इंटरव्यू वगैरह जो टॉपर्स हैं थोड़ा बहुत देखें और अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं। किसी पे एकदम निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ तकनीकी का क्या हो रहा है कि बच्चे हर रोज़ एक नए टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं। देखना चाहिए बिल्कुल, उससे अनुभव मिलता है, अच्छा अनुभव लें आप, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को मिस नहीं करना चाहिए। एक अपनी आप प्रॉपर प्लानिंग अपनी होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, यस। तो सर, अब हम अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू आस्क आपके ऑप्शनल के बारे में। आपने ऑप्शनल, जैसा कि आपका हिंदी रहा है, हिंदी लिटरेचर, तो सर इसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या रही? स्ट्रेटजी इन द सेंस आपने कौन सा बुक फॉलो किया उसके लिए, और कोचिंग से आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया था? देखिए, ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर था और मेरा हिंदी मीडियम है। तो हिंदी में क्या है, हिंदी लिटरेचर काफ़ी स्कोरिंग है। तो इसमें मैंने कोचिंग ली थी दृष्टि IAS से, तो उसकी दृष्टि की पूरी नोट्स, और मैंने एक सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाई थी। तो आई थिंक दृष्टि की नोट्स पे आप पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ टेक्स्ट हैं उसको आपको पढ़ते रहना चाहिए। और आई थिंक आंसर राइटिंग मस्ट है, आंसर राइटिंग करिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। और हिंदी लिटरेचर में कुछ आती हैं व्याख्याएँ पहचानने के लिए, जी, तो 10 आती हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट अच्छे से पढ़े रहना चाहिए, जो कि टेक्स्ट नोवेल वगैरह, तो वो आप अच्छे से करते रहिए। बाकी हिंदी का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, बस कविताएं कुछ याद करते रहिए, 2-400 ज़िंदगी में भी काम आती हैं, एवं भी काम आती हैं। तो ये सब देखते हुए आप नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, दृष्टि की नोट्स हिंदी के लिए। तो सर, अब तो हमारी बातें काफ़ी हो चुकी हैं। अंततः मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आप स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स बताना चाहेंगे, कैसे करें और कैसे क्वालिफाई किए? देखिए, प्री के लिए मैं यही कहूँगा कि रणनीति गलत नहीं रखनी है, मतलब कि आपको सोर्स कम रखना है, पहले ही से ही सेलेक्टिव सोर्स रखना है। सभी सब्जेक्ट्स के सेलेक्टिव सोर्स रखिए और एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, अंत तक मुझे यही पढ़ना है। तो आप लिस्ट बना लें। और थोड़ा सा मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो अपनी नोट्स जो आपने बनाई हो, अगर नोट्स नहीं बनाई है तो सब्जेक्ट्स वगैरह, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं उसको देखते रहें। और जो PT 365 आती है विजन की, तो उसको देखते रहें। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो सभी विजन की PT 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इकॉनमी की बात करें तो उसकी लैंग्वेज काफ़ी कठिन रहती है। तो इकॉनमी के लिए आई थिंक मृणाल सर को फॉलो किया जाता है, उनका बिन CSP के नाम से करेंट का आता है, तो इकॉनमी के लिए वो किया जा सकता है। बाकी PT 365 सभी आप कर लें। और बाकी हिस्ट्री के लिए जैसा हो गया तो स्पेक्ट्रम देख लें, एंशिएंट के लिए RS शर्मा एंड लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, और ज्योग्राफी के लिए अपनी नोट्स ही फॉलो करें। NCERT 11th की देख सकते हैं, दोनों फिजिकल एंड इंडियन। और बस यही देखते रहें, स्पेशली अपनी नोट्स को फोकस रखें। या पॉइंट टू बी नोटेड। तो सर, जैसा कि अभी आप भी एस्पिरेंट लाइफ में ही हैं, तो सर आपका जैसे इस रूम में रहते हैं इसका कॉस्ट वगैरह कितना हो जाता है, एक बार बता दीजिए। देखिए, पूरा अगर मिला के यहाँ के रहने का बताऊँ तो हाँ 8000 के आसपास, 8-9,000, डिपेंड ऑन आप कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, ठीक है।
तो 8 लाख भी कम पड़ जाएगा लग्जरी लाइफ जिएंगे तो, पर लेकिन एक एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आई थिंक 8,000 8-9,000। 8-9 हज़ार। हाँ इतना। ओके, तो आपका इतना पड़ जाता है, ठीक? हाँ लगभग। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया निकाल के। तो सर जैसा कि आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है ना? आई होप आना चाहिए। ओके, आई होप सो सर, एंड गॉड ब्लेस यू, ज़रूर आएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।